Hi guys, today is the second session of motion and I am going to discuss about speed and velocity. Yes guys, तो स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले हम इस मोशन लेक्चर फर्स्ट यानी इसके प्रीवियस वीडियोस में दो क्वेश्चंस दिए थे जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, क्या उसका सही आंसर्स होगा, उसके बाद फिर हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। और यदि आपने मेरा मोशन लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, आई बटन पर क्लिक करें, वहां आपको मेरा वीडियोस मिल जाएगा मोशन लेक्चर फर्स्ट, उसे आप देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को शुरू करें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चंस है, ए पर्सन मूव्स टू हॉल 3/4 ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस 35 मीटर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि वो जो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है, 35 मीटर है। तो सबसे पहले रेडियस हम नोट कर लेंगे, रेडियस इज द 35 मीटर। अब वो आदमी जो है वो पहले सर्किल का 2 कंप्लीट राउंड करता है, उसके बाद फिर वो पूरे सर्किल के 4 भाग का 3 भाग कवर करता है। इस सब को हम पूरे डिटेल से जो है वीडियो लेक्चर फर्स्ट में इसको पूरे डिटेल से डिस्कस किए हैं। यदि आपको कोई समझने में परेशानी हो रही है तो आप मेरा पिछले वाला वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं इसमें। तो डिस्टेंस क्या होगा, पहले 2 चक्कर के लिए डिस्टेंस क्या होगा, 2 कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई r इंटू 2, फिर प्लस उसके बाद 3/4 के लिए क्या होगा 2 पाई r इंटू 3/4। अब देखिए 2 पाई r कॉमन होगा तो 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 2 प्लस और यहां बचेगा 3/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई r इंटू हो जाएगा 4 2 जा 8 3 11/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, रेडियस दिया गया 35 इंटू 11/2। अब देखिए 7 से 5 बार में 35 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 बार में फिर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब इसे मल्टीप्लाई कर ले, 11 5 जा 55, 55 और मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा 5 605 मीटर इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देख लिए, अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बताए थे जब राउंड कंप्लीट हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो 2 राउंड कंप्लीट हो चुका है तो फर्स्ट 2 राउंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। और 3/4 राउंड के लिए हम बताए थे डिस्प्लेसमेंट, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है r√2। तो r क्या है, रेडियस मेरा है 35√2 मीटर इज द आंसर। दिस इज वेरी इजी। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ए पर्सन स्टार्टेड ए जर्नी फ्रॉम P। मान लीजिए कहीं हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, यहां से एक पर्सन कोई जर्नी स्टार्ट करेगा। उसके बाद कह रहा है सबसे पहले वो 2 किलोमीटर मूव करता है टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ हम कल डायरेक्शन में मेंशन किए थे, नॉर्थ क्या होगा ऊपर, तो ये 2 किलोमीटर चले जाएगा ऊपर। फिर कह रहा है देन टर्न एंड मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से ये टर्न लेता है ईस्ट की ओर और मूव करता है 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर कह रहा है अगेन टर्न एंड मूव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर ये नॉर्थ की ओर टर्न करता है और चलता है 4 किलोमीटर। फाइनली ही गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और अंत में जो है ये 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चलता है। तो बताना है ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो बताना इस पर्सन का डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा।
तो डिस्टेंस तो गाइस सिंपल होगा, जो जो डिस्टेंस वो कवर किया है बस सिंपली उसको ऐड कर देना है, डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बताए थे, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इस तरह से डायरेक्टेड होगा, इस तरह से, यानी ये जो होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमको ये फाइंड करना था, हम बताए थे कि जब हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो उस शेप्स को जो है एक ज्योमेट्रिकल राइट एंगल ट्रायंगल शेप्स में जो है कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसका डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसका राइट एंगल ट्रायंगल कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये साइड को हम थोड़ा सा इस तरह से इधर कंप्लीट कर लेंगे और 5 किलोमीटर के पैरेलल एक लाइन, उसके बाद फिर हम इस लाइन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 90 डिग्री एंगल। तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये कंप्लीट एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल को पी से चलना शुरू किए थे, यहाँ मान लीजिए क्यू और ये आर फाइनल पोजीशन ले लीजिए। तो अब यदि ये 5 किलोमीटर है तो ये भी क्या होगा 5 किलोमीटर, ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 किलोमीटर। इस तरह से ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 + 2 6 किलोमीटर, और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 3 दैट इज 8 किलोमीटर। अब इसलिए हम बता सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जो जो चला है सबसे पहले चला वो 2 किलोमीटर, 2 प्लस फिर चला 5 प्लस फिर चला 4 प्लस फिर चला 3, दैट इज इक्वल टू 2 5 7 4 11 3 14 किलोमीटर इज द आंसर। लेकिन वही जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे RQP या फिर PQR, उसमें से PR क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट PR इक्वल टू क्या हो जाएगा √PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। PQ कितना है, PQ है 2 + 4 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस RQ कितना है, RQ है 5 + 3 यानी 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, दैट इज इक्वल टू √100 और √100 ब्रेक होके हो जाएगा 10 किलोमीटर इज द आंसर। तो गाइस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल ले इजिली, तो आप भी निकाल सकते हैं। तो आप मेरा पहला लेक्चर जरूर देखें। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को। स्पीड जो होता है ये होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इट मींस कि कोई स्पेसिफिक टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज स्पीड। तो याद रखना है स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वही बात आती है जब एवरेज स्पीड बोला जाए तब एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि वो उन्होंने फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर सेकेंड आवर में उन्होंने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो पूरे बॉडी का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 20 + 30 एंड टाइम टेकन कितना हो गया 1 + 1 दैट इज 2। इस तरह से हम एवरेज स्पीड को फाइंड करते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुछ खास नहीं। अब ये तीसरा कह रहा है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इससे पहले भी हम देखे थे कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था बिकॉज डिस्टेंस के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था। हम किसी भी डायरेक्शन में जितना भी चले, जो भी ट्रैवल किए, उसका जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता था वो डिस्टेंस होता था। सिमिलरली यहाँ स्पीड का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हम किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं।
तो इसलिए ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, या तो हम ऐसे लिखेंगे या तो फिर हम इस तरह लिखेंगे, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब आती है बात यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, या यूनिफॉर्म स्पीड को ही बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल इसको हम समझे, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट आवर में कोई बॉडी चलता है 20 किलोमीटर, फिर सेकेंड आवर में फिर 20 किलोमीटर, फिर थर्ड आवर में फिर 20 किलोमीटर। यानी इससे क्या पता चल रहा है, हर 1 आवर के टाइम इंटरवल में बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट आवर में 20, फिर नेक्स्ट आवर में 20। यदि ये कंडीशन रहे तो हम इसको कहते हैं कि बॉडी किस तरह, किस सिचुएशन से चल रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। क्लियर। अब देखते हैं वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में, कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो भी इनिशियल और टू फाइनल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक डिस्प्लेसमेंट होता है। और याद रखें डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि ये हमेशा जो है डायरेक्टेड होता है इनिशियल टू फाइनल की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो इसलिए वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हम चले और वो कितना टाइम लिए, तो दैट इज द वेलोसिटी। अब आती है बात एवरेज वेलोसिटी की। यहां देखे थे जिस तरह एवरेज स्पीड क्या था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, उसी तरह यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि पहले मेरा वेलोसिटी क्या था और अब वेलोसिटी क्या, फाइनली क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो था उसका, उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है उसका यदि अरिथमेटिक मीन निकाल ले, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दैट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अब तीसरी बात आती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी था, चूंकि ये एक सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो करता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी सर्टेन डायरेक्शन में कवर किया हुआ, तो यदि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी सर्टेन डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया गया इन अ यूनिट टाइम, तो दैट इज नोन एज वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो करता है। अब इसका ऐसा यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट मींस स्पीड का जो एसआई यूनिट था वही एसआई यूनिट क्या है, वेलोसिटी का भी। एसआई यूनिट में कोई भी अंतर नहीं होता है। अब पांचवा है यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। सिमिलरली उसी तरह यहां जैसे देखे थे यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड को, तो सेम चीज है यहाँ पे। क्या हो गया, ये किसी भी डायरेक्शन में यदि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो दिस इज नॉन एज स्पीड। और यदि यही स्पीड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो करने लगे तो वो क्या करना कहलाएगा फिर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, या आप बोल सकते हैं इन अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी सर्टेन डायरेक्शन को फॉलो करती है। गाइस गर्मी बहुत है, फैन चलाएंगे तो नॉइज आने लगेगा, सॉरी फॉर दिस। अब इसमें 2-3 बातें और याद रखनी है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जैसे गाड़ी में जो मीटर इंस्टॉल्ड होता है वो 2 तरह के मीटर होते हैं, एक होते हैं ओडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर और दूसरा होता है स्पीडोमीटर। तो ओडोमीटर जो होता है ये मेजर करता है ऑलवेज डिस्टेंस को। याद रखें हमेशा, ये जो है लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट डज ओडोमीटर मेजर ऑफ ए व्हीकल, किसी भी व्हीकल का ओडोमीटर क्या मेजर करता है। तो ओडोमीटर जो मेजर करता है वो डिस्टेंस मेजर करता है, और स्पीडोमीटर जो है ये क्या बताता है, ये बताता है स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये 2 बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आस्क्ड इन एवरी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओडोमीटर
जब भी ओडोमीटर जो गाड़ी में इंस्टॉल्ड रहता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है, यानी बॉडी जो है या कोई भी व्हीकल जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और स्पीडोमीटर जो है ये गाड़ी के स्पीड को मेजर करता है कि कोई भी गाड़ी कितने मीटर पर सेकेंड से कितने किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रही है। तो याद रखना, स्पीडोमीटर स्पीड, ओडोमीटर डिस्टेंस। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 2 आवर। ध्यान दीजिएगा, ए कार ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। हमेशा याद रखना है यूनिट पे। यूनिट यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए, और यदि डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम हमेशा सेकेंड में होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में बताएंगे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे इजीली चेंज करते हैं, और जो प्रोसेस होता है बाय प्रोसेस कैसे करते हैं, दोनों चीज बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में जो इस कार को टाइम लगा है वो 2 आवर, दैट इज 2 आवर। तो हमको बताना है स्पीड क्या होगा। तो स्पीड बराबर हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो लगा है वो 80 किलोमीटर लगा है और टाइम लगा है 2 आवर, यानी 2 से कट जाएगा 40 टाइम्स में 80 हो जाएगा ये 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसी को यदि मीटर पर सेकेंड में बताना हो तो मीटर हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 आवर बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहां पे सबसे पहले क्या करना है हमको, आवर को मिनट में चेंज करेंगे, फिर मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे। तो आइए इसको हम चेंज करते हैं। तो देखिए इसको चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 40। अब किलोमीटर ऊपर है तो हमको क्या करना है, ये ऊपर लेना है मल्टीप्लाई 1000, यानी किलोमीटर को कर दिए हम मीटर में, 1000 मीटर हो गया। अब नीचे टाइम है तो आवर को मिनट करने के लिए क्या करना होगा, पहले 60 से मल्टीप्लाई, फिर जब मिनट बन जाएगा तो मिनट को सेकेंड करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो कर देंगे ये बन जाएगा सेकेंड। अब कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कैंसिल। अब 3 से 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, फिर ये 5 से कट जाएगा। अब नहीं कटेगा, एक बार और कट सकता है 3 से, और ये 20 से, क्या हो गया 25 जो 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट वे आप याद रख सकते हैं इसको, यदि इतना आप नहीं करना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट वे है चेंज करने का। तो शॉर्टकट वे क्या है, थोड़ा सा शॉर्टली हम देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे उसको। तो देखिए मान लीजिए यहां दिया हुआ 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हो गया 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। अब इसको हम बनाएंगे मीटर में तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1000 मीटर अपॉन आवर को बनाएंगे 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 2 जा सॉरी 2 से कटाइए, 2 से 3 बार में और 2 से ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5/6 3 जा 18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है केवल ये 5/18। जब किलोमीटर पर आवर से आपको जाना है मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से, और यदि फिर मीटर पर सेकेंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में तो आपको सीधा मल्टीप्लाई इसका उल्टा से कर देना 18/5। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है इस चीज को, एकदम बहुत इजी है याद रखना। देखिए मीटर जो होता है एक स्मॉल यूनिट है, तो जब हमको स्मॉल यूनिट को फाइंड करना होगा तो ऊपर हम स्मॉल नंबर रखेंगे
और देखिए किलोमीटर जो है लार्जेस्ट क्वांटिटी है, तो जब लार्जर क्वांटिटी रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर में लार्जर नंबर को रखेंगे। तो आप इजीली याद रख सकते हैं, जब हमको बड़े से छोटे में करना है तो ऊपर में छोटा नंबर लेंगे, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमको बड़ा क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देख लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर को हमको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम इजिली क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई किलोमीटर से हमको जाना है मीटर पर सेकेंड में, यानी मीटर पर सेकेंड में जाना है, इट मीन छोटा करना है हमको, तो ऊपर में रखेंगे छोटा नंबर और नीचे में बड़ा नंबर। 18 2 जा 36, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से हमको जाना था किलोमीटर पर आवर में, तो 10 मीटर, मीटर से जाना है किलोमीटर में, किलोमीटर एक बड़ा क्वांटिटी है, हम ऊपर में क्या करेंगे, बड़ा नंबर को रखेंगे और नीचे में छोटा, तो 5 से कटा देंगे 2 बार में, दैट इज इक्वल टू 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो आप इस तरह से जो है कोई भी यूनिट हो, वो किलोमीटर पर आवर में हो या फिर मीटर पर सेकेंड में हो, दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं इजीली। बस याद रखना एक 5/18 या फिर 18/5, ठीक है। जब हमको छोटा क्वांटिटी में कन्वर्ट करना हो, इट मींस मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, और यदि उसी को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। और देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है 20 मीटर 4 सेकेंड में, फर्स्ट कंडीशन। एंड देन अनदर 20 मीटर इन 6 सेकेंड, और बाद का जो 20 मीटर है उसे ट्रेवल करता है 6 सेकेंड में। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम एवरेज स्पीड को अब जस्ट अभी बताए कि एवरेज स्पीड जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले हम जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किए वो फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किए, 20 मीटर और फिर 20 मीटर, इट मींस 20 मीटर प्लस 20 मीटर दैट इज 40 मीटर। और फिर टोटल टाइम टेकन क्या है, पहले 20 मीटर ट्रेवल करने में 4 सेकेंड लगा था और बाद का 20 मीटर ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगा, इट मींस 6 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। एवरेज स्पीड हमको फाइंड करना, बिजली निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मेरा कितना है, 40 मीटर है, और 40 मीटर ट्रेवल करने में टोटल टाइम लगा है 10 सेकेंड। तो हम लिखेंगे 40 मीटर अपॉन 10 सेकेंड, 10 से कट जाएगा 4 बार में, हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड आंसर। इसी तरह से आप किसी भी तरह का एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ओडोमीटर, अभी जस्ट बताया ओडोमीटर क्या मेजर करता है, हमेशा याद रखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल या ऑफ एन ऑटोमोबाइल, किसी भी ऑटोमोबाइल का या किसी भी व्हीकल का वो डिस्टेंस मेजर करता है। तो उसी पे क्वेश्चन है द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल रीड्स 1000 किलोमीटर एट स्टार्ट, यानी जिस समय ऑटोमोबाइल को स्टार्ट किया गया था उस समय जो उसका मीटर रीड कर रहा था वो 1000 किलोमीटर रीड कर रहा था, इट मीन्स वो अभी रेस्ट में है 1000 किलोमीटर। उसके बाद वो स्टार्ट किया चलना और करा ए ट्रिप एंड 14 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि जो पहला ट्रिप वो स्टार्ट किया था वो 1000 किलोमीटर रीड कर रहा था स्टार्ट करते समय। उसके बाद जब ट्रिप को वो एंड किया तो उस समय उसका ओडोमीटर रीड कर रहा है 1400 किलोमीटर। तो बताना इफ द ट्रिप टुक 10 आवर, इस तरह से पूरे
ट्रिप को कवर करने में 10 आवर का समय लगा, 10 घंटे का टाइम लगा। तो बताना है कि स्पीड ऑफ द कार क्या थी। तो सबसे पहले हमको यह फाइंड करना होगा कि मैंने डिस्टेंस कितना चला। तो डिस्टेंस जो चला वो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो फाइनल ओडोमीटर टाइम है और जो स्टार्ट में ओडोमीटर टाइम था, दोनों का डिफरेंस ही तो हम चले हैं, दैट इज 400। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1400 किलोमीटर माइनस 1000 किलोमीटर इक्वल टू 400 किलोमीटर। इतना चलने में इसको टाइम जो लगा वो लगा 10 आवर का। तो बताना स्पीड ऑफ कार क्या होगा, तो निकाल लेंगे इजीली। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस चला है 400 किलोमीटर अपॉन टाइम लगा है इसको 10 आवर, 0 0 कैंसिल हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। इस तरह से चलिए हम स्पीड का क्वेश्चंस देख लिए। इसी तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो स्पीड से रिलेटेड आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस वेलोसिटी से रिलेटेड कि हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 90 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म। यदि बोलता 90 किलोमीटर चला है तो वो मेरा डिस्टेंस हो जाता, क्योंकि हमको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं था, वो 90 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चल सकता था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन देके ये बता दिया कि ये जो है एक डिस्प्लेसमेंट है, चूंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला है। तो मोटर बाइक जो चल रहा है 90 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, वो नॉर्थ की ओर चला कितना, 90 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटा लगा चलने में टाइम। तो बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द मोटर बाइक। तो वेलोसिटी में बताए थे इट इज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में वो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट रहा, दैट इज नॉन एज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट उसका रहा 90 किलोमीटर। तो हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, नाइन्टी किलोमीटर नॉर्थ। टाइम लगा है इसको 2 आवर, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 90 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगा 2 आवर। तो 2 से 90 घट जाएगा कितने बार में, 45 बार में, 45 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जॉन स्विम्स इन ए 120 मीटर लॉन्ग पूल। एक 120 मीटर का लॉन्ग पूल है जिसमें जॉन स्विम करता है और ही कवर्स 240 मीटर इन 2 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इट मीन्स वो जो है 120 मीटर का पूल है और वो क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, फिर दूसरे एंड से बैक उसी स्ट्रेट लाइन में आता है, और इस तरह से वो 240 मीटर ट्रेवल करता है, जिसके लिए उसे टाइम लगता है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द जोन। टाइम उसको लगता है 2 मिनट, यानी कि 240 मीटर कवर करने में उसे टाइम लगा 2 मिनट। तो बताना है कि जोन का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो गाइस चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं इससे सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें 2 का चीज निकालना हमको, एक तो एवरेज स्पीड भी बताना है और दूसरा एवरेज वेलोसिटी भी बताना है। यानी हमको इसमें दोनों चीज पहले फाइंड करना होगा, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो सबसे पहले डिस्टेंस देख लेते हैं क्या है।
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो स्विम करके 240 मीटर। कितना कवर किया है? 240 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया 240 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप बताइए, मान लीजिए ये 120 मीटर पूल है, यहां से वो चलना शुरू करता है और ये फाइनल है, तो वो क्या करता है, इस पे पहले एक बार स्विम करके यहाँ आता है, फिर यहाँ से स्विम करके वापस यहाँ आ जाता है। तो जब वो इनिशियल पे आ गया तो अब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या बताए थे कि जब इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट हो तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। और इस तरह से इसको टाइम दोनों कंडीशन में लगा है 2 मिनट का। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो पहले एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस चला वो 240 मीटर का, टाइम लगा है उसको 2 मिनट। याद रखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि मीटर में रहो तो टाइम हमेशा सेकेंड में रहना चाहिए। यदि डिस्टेंस मीटर में हो तो टाइम हमेशा सेकेंड में होना चाहिए, या फिर यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा आवर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 मिनट में टाइम दिया है इसको सेकेंड बना लेंगे। तो 2 × 60 दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज हमेशा कर लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 240 मीटर अपॉन क्या लिखेंगे? 120 सेकेंड। तो 120 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका हो जाएगा स्पीड। वही जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और टाइम लगा है 120 सेकेंड का। तो जब 0 है ऊपर में, तो जब 120 से 0 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0 और एवरेज स्पीड क्या होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो गाइज, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से सारे वीडियोस को लाता रहूंगा ताकि आपको फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो। इवन आप जिसको भी फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा, आई एश्योर यू दैट यू विल फील वेरी इजी, और आप इजीली किसी भी न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। तो गाइस, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।